राजस्थान सहित हरियाणा और आसपास के प्रदेशों से यहां उपस्थित होकर इस देश की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार को अपना आक्रोश दिखाने के लिए जिस तरह आप यहां लाखों की संख्या के अंदर उपस्थित हुए, जयपुर की सड़कों पे नौजवानों के आक्रोश का सेना और आपने संदेश दे दिया कि तापमान चाहे 48 डिग्री हो, चाहे 47 हो और चाहे 50 हो, राजस्थान के नौजवान अब अपना हक और अधिकार लेने के लिए सरकार के अंदर घुसेंगे, सरकारी तंत्र पे कब्जा करेंगे और इस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो लगातार 70 साल से इस राजस्थान के नौजवानों को लूट रही है, जिस तरह राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया, जिस तरह अपराध में, महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया, जिस तरह नकल, पेपर माफिया, बजरी भू माफिया, बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया इस राजस्थान में समानांतर सरकारें चला रहे। अब राजस्थान का नौजवान इन सब को उखाड़ के फेंकने के मूड के अंदर इस जयपुर की धरती पे आज अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आया है। मैं तमाम नौजवानों को अपील करता हूं, एक बार बैठे, बीच में आवाज नहीं करें, मेरी पूरी बात सुने और अपने भविष्य को सुनिश्चित कैसे करेंगे। अपने छोटे भाइयों का जो मैं देख रहा है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर कैसे हो, कैसे वो सुरक्षित हाथों में रहे राजस्थान, इसको लेके जिस तरह इनका इन आने वाली राजस्थान की नई पीढ़ी का फ्यूचर कैसे सुरक्षित रहे, कैसे राजस्थान पे हमारे बच्चे, हमारी बेटियां आधी रात को भी कहीं भी निकले उस सुरक्षित महसूस करें। किस तरह राजस्थान का जो सम्मान आज से 25-30 साल पहले देश के अंदर था, कैसे उस सम्मान को लौटाएं, इसको लेके आज इस आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों का कि बाड़मेर से लेके भरतपुर और गंगानगर से लेके डूंगरपुर तक तमाम इलाकों से सर्व समाज का नौजवान, धरती पुत्र, किसान का बेटा, किसान की बेटियां आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस तपती धूप के अंदर इस लू के थपेड़े झेलते हुए आज अपने भाई को मजबूती देने के लिए यहां लाखों की तादाद के अंदर आप उपस्थित हुए। मेरी तरफ से बीच में अगर आप बीच में कम बोलेंगे, हल्ला नहीं करेंगे
तो आराम से सुन पाओगे सारी बात, नहीं तो हल्ले में निकल जाएगी। कब आए और कब गए पता ही नहीं चलेगा। हल्ला नहीं करें बीच में। ये जब नारे लगाना हो नारे लगाएं, फिर रुके और फिर पूरे भाषण को सुने। मैं आज जो राजस्थान की जयपुर की धरती पे जिस तरह बाड़मेर से भरतपुर, गंगानगर से डूंगरपुर, आप अपने अपने साधन से और अपने अपने खर्चे से प्रत्येक नौजवान इस राजस्थान के अंदर आक्रोश राजस्थान की सरकार के खिलाफ दिखाने के लिए आया, मुझे ताकत दी, मुझे ऊर्जा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाइयों, बहुत ज्यादा गर्मी है। इस तापघात से जो राजस्थान में 25 तारीख से लेकर 9 दिन तक नो तप्पा, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके हौसले के आगे कल इंद्रदेव भी मेहरबान हुए और तापमान 47 डिग्री से 37-38 डिग्री में 10 डिग्री कम हुआ। ये आपकी ताकत और आपके आक्रोश के कारण ही हुआ। मैंने मेरे जीवन के 25 साल विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए सत्ता को ठोकर मार के जहां भी मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी आगे खड़ा मिला। गहलोत सरकार से टक्कर ली, वसुंधरा सरकार से टक्कर ली और देर वेस्टर्न यूपी के हमारे जांबाज लड़ाके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं। इस आर्मी को जो ठेके पे दिया है, इसका आरएलपी विरोध करती है और पुरजोर तरीके से अगर पिछले 4 साल से कोई विरोध कर रहा है, वो नागौर का शासक देश के नौजवानों के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहां आके मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दी और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहा तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो और आपको तो यह भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं हो सकता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है और माताएं बहनें सिंदूर को मिटने नहीं देती। यहाँ की नारी, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगनाएं, उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान को लज्जित किया। यहां पर्ची का मुख्यमंत्री भेज दिया कि जिसकी पर्ची खुले वो राजस्थान का सीएम है। यह बेइज्जती राजस्थान की प्रधानमंत्री ने करी। हमें इन सब का बदला लेना है, लेकिन बदला हमें कांग्रेस पार्टी से भी लेना है। कांग्रेस भी आपकी नहीं है।
अब 1 मिनट शांत रहो यार, रुको तो। क्या भाषण सुनने आए हो, खाली जिंदाबाद करने आए हो? बताओ मुझे। अगर सुनने आए हो तो बीच में हल्ला मत करो, और बीच में हल्ला करते रहोगे तो 70 साल निकल गए, 30-40 साल और निकल जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे सारे सारे। इस बात का भी ध्यान रखो। शांति से पूरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, शांति से सुनो पूरी बात। आज आपको जिस काम के लिए आमंत्रित किया, आज राजस्थान के अंदर पेपर माफिया इतना हावी हो गया, आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। कई मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी जाती है, उस मामले को दबा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, आपके मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कम से कम एक बयान तो मंत्री का आना चाहिए कि पोती ने गलती करी, या ये नकल की सीख दादाजी ने दी थी। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जो न्याय मंत्री है, जो कानून मंत्री है, वो लोगों को न्याय और कानून की पालना बताते हैं। उनके घर के अंदर अगर इस तरह संस्कार दिए जाएंगे तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा, ये राजस्थान का जवान आपसे जानना चाहता है। भाइयों, एसआई भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सड़कों पे बात कही कि हम अगर सत्ता के अंदर आए, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, पीटीआई से लेके तमाम उन भर्तियों का जिनके पेपर लीक हुए, हम आयोग बिठा के रीट लेवल फर्स्ट उसकी सीबीआई जांच कराएंगे और बड़े मगरमच्छों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। ये बात करके बीजेपी के लोग राजस्थान के जवानों को बरगला के बेखा के सत्ता के अंदर आ गए, और 1.5 साल तक एसओजी लगातार धरपकड़ करती रही। 55 से लगभग थानेदार पकड़े गए और 200 राडार पे और 103 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के अंदर है। किसी भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, क्या आप जाति पूछ के गिरफ्तारी करते हो? क्या वो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं, वो ओबीसी के मेंबर हैं, इसलिए जेल के अंदर है? आपने संजय सोत्रे से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह राठौर से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने दीपक उप्रेती से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह, भूपेंद्र यादव, इन तमाम लोगों को छोड़ क्यों दिया? आपकी सरकार पे उंगली उठ रही है कि आप घोर जातिवादी है। ये देश का नौजवान और देश के तमाम लोग कह रहे हैं। ये जो आगे की पंक्ति में खड़े, ये बैठो, नीचे बैठो, एक बार सारे नीचे बैठ जाओ। ये बैठो बच्चों, नीचे बैठो, सारे नीचे बैठ जाओ। आगे वाले बैठो नीचे, एक बार नीचे बैठो, नीचे बैठो भाई, नीचे प्लीज। आज की जो सभा है, बैठिए नीचे। ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं मैं, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मुझे मेरे लिए लड़ना होता तो 2003 में मंत्री बन जाता। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए सारे सारे, बैठो एक बार प्लीज, बैठो नीचे बैठो। ये कोई साधारण जनसभा नहीं है। जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जब भारतीयों ने हुंकार भरी थी, उसमें सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो 1857 की क्रांति थी। ये आक्रोश रैली इस राजस्थान के बदलाव की क्रांति है। इस क्रांति का आगाज जयपुर की धरती से लाखों नौजवान कर रहे, लाखों धरती पुत्र कर रहे। भाइयों, ये राजस्थान के युवाओं का
उबलता हुआ आक्रोश है, जो गर्मी के अंदर भी नौजवान भूखा प्यासा ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। आज जब आप सड़कों पर उतर आए, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असंवेदनशील शासन के खिलाफ जन ज्वार है, जनता का उबाल आक्रोश है। मैं उस विश्वासघात के खिलाफ, ये जो हुंकार है वो उस विश्वासघात के खिलाफ है जो आरपीएस सरकार में मिलकर इस राज्य के नौजवानों के साथ किया। भाइयों, एसआई भर्ती कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। एसआई भर्ती की आड़ के अंदर एक ऐसी साजिश जिसमें पैसे वाले और मेहनत करने वाला बेरोजगार नौजवान परीक्षा पास करने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा है और पैसे वालों ने बैकडोर एंट्री के माध्यम से अपने चेते लोगों को थानेदार बना दिया। आरपीएस जैसी संवैधानिक संस्था भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी। पेपर लीक, ओएमआर सीट की अदला बदली, नॉर्मलाइजेशन से मेरिट का मजाक और सबसे चिंताजनक भजनलाल सरकार की चुप्पी कि भजनलाल चुप है। चाहे जोगाराम की पोती पकड़ी जाए, चाहे दूसरा कुछ करे। भाषणों में तो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता रात को अंधेरे में मिलते हैं, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की हिम्मत इस भजनलाल सरकार के अंदर नहीं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब एसआई थानेदारों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जब 200 से ज्यादा रडार पे, जब एसओजी ने भर्ती दांधले की पुष्टि कर दी, जब मंत्रियों की समिति ने भर्ती रद्द करने की बात करी, तो सरकार चुप क्यों है? आरपीएस के सभी सदस्य सेवारत योग्य और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जब सच्चे सेवा में होंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार करने पर सेवा से हटाए जाने का डर रहेगा। और आरपीएस के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। हम गलती हो गई, तब ऐसे में इस संस्था से निष्पक्षता की क्या उम्मीद की जाए? ऐसे में सरकार को आरपीएस के पुनर्गठन में क्या परेशानी है? जल्द से जल्द इसका पुनर्गठन करे। ये देश और प्रदेश का नौजवान, वर्तमान भाजपा सरकार ये नहीं करती तो आरएलपी तो सरकार बाद में जब आप बढ़ाओगे इस बार 28 के अंदर, वो तो सारी सरकार ही आपकी होगी। भाइयों, हमारी मांग है सरकार से, एसआई भर्ती को रद्द करें। नंबर 1, मामला हाई कोर्ट के अंदर है, कल हाई कोर्ट में तारीख है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें आश्वस्त करे कि भर्ती की सारी प्रक्रिया को रद्द करके, और कोर्ट कल निर्णय करेगा। सरकार की तरफ से यह नहीं लिखा जाए कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, यह सरकार हमें आश्वासन दे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, पूरी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो, बड़े मगरमच्छ कौन पकड़े जाए, आरपीएस को भंग कर उसका पुनर्गठन किया जाए, सभी सेवा ईमानदार अधिकारी हो, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक की जाए, वे भरने की समय सीमा तय हो। क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली से चुप रहने का निर्देश है? यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इतनी सारी बात होने के बाद आखिर सीएम चुप क्यों है? आखिर मंत्रियों की कौन सी वो महिला में
भारतीय संविधान का अनुच्छेद लेकिन क्या ये कहीं लिखा है कि बाकी सदस्य बिना योग्यता के होंगे? कहीं नहीं लिखा। हमारी साफ मांग है कि आरपीएससी के सभी सदस्य सेवारत योग्य और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जब सच्चे सेवा में होंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार करने पर सेवा से हटाए जाने का डर है। क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक संस्था है, तो एमएलए एमपी संवैधानिक नहीं है? हम चुनाव से जीतते हैं, चुनाव आयोग बना हुआ है, और जब एमएलए की गिरफ्तारी हो सकती है, मंत्री जेल जा सकते हैं, एमपी जेल जा सकते हैं, तो आरपीएससी को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री को, गवर्नर को चिट्ठी लिखनी है और गवर्नर राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा और आरपीएससी भंग होके यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी की संरचना करनी चाहिए। ये पुरजोर तरीके से इस राजस्थान के प्रत्येक जवान की मांग है। और हम ये भी मांग करते हैं कि मोदी जी ने कई जगह ये कहा कि हम इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। कई प्रदेशों के अंदर एसआई भर्ती और दिल्ली की कई नौकरियों में इंटरव्यू की प्रणाली नहीं है। मैं मांग करता हूं कि एसआई भर्ती के अंदर भी इंटरव्यू खत्म किया जाए और ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करके उनकी पारदर्शिता के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ कोई किसी तरह की असंवेदनशीलता नहीं हो, संवेदनशील तरीके से इस राजस्थान के नौजवान और राजस्थान के छात्र का ध्यान रखा जाए। भाइयों, आज इस तपती धूप के अंदर जब मैं भाषण दे रहा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं पसीने से लथपथ हूं, तो आपकी क्या स्थिति होगी मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं 25 साल से मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा हूं। चाहे नकल का मामला हो, चाहे माफिया का हो, पेपर लीक हो, रीट का हो, एसआई का हो, आरपीएससी पुनर्गठन का हो, अगर सड़क से लेके लोकसभा में इस मामले को सबसे ज्यादा बार इस राजस्थान के भ्रष्टाचारियों की पोल किसी ने खोली तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों का सम्मान देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा आपकी बात को बल देते हुए किया। यदि बात हम आज ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार बजट में घोषणा करती है कि 1 लाख जवानों को रोजगार देंगे, 4 लाख को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार किस में देंगे? नरेगा में देंगे या सरकारी पद भरेंगे? इसके बारे में कोई क्लियर नहीं। आंदोलन चलते रहते हैं। बद्रीलाल सरकार का जेटीए का जो एग्जाम हुआ उसमें ओएमआर सीट ही गायब, उसमें ने इन्विजिलेटर के दस्तखत और ने उस छात्र के दस्तखत जो एग्जाम दे रहा है। पहले तो पेपर लीक होते थे, अब भजनलाल जी ने एक नया रास्ता निकाला कि पेपर लीक का तो पता लग जाएगा, तो अपने तो ओएमआर सीट कैसे बदले, ये रास्ता अंदर ही अंदर निकाला है ताकि बदनामी हो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सबूत दो, तो मैंने 2018 की कई कॉपियां सार्वजनिक करी, 2021 की कई कॉपियां सार्वजनिक करी। एक में आरपीएससी ने अपनी चूक मानी। क्या चूक मानने से आप माफ कर दोगे? हम चाहते हैं कि किन लोगों के कहने से नंबर बढ़े, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है।
अलग से जांच होनी चाहिए। एसओजी कहती है कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार है, तो वो कमरा कौन सा एसओजी के अंदर सेटलमेंट का, जिसमें बैठ के 3 के साथ 1 फ्री या 2 के साथ 1 फ्री, 2 लाओ 3 लाओ, 1 को वापिस ले जाओ, 2 को जमा करा दो, 1 करोड़ तक ये मामला चला एसओजी। क्या एसओजी भी अब जाति पूछ के गिरफ्तारी कर रही है कि गिरफ्तारी में भी जाति होनी चाहिए? जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जाति पूछ के इनकाउंटर करते, क्या राजस्थान में भी यही स्थिति हो गई कि जाति पूछ के आप लोग ये काम कर रहे हैं? भाइयों, आज आपका उबाल देख के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको लेके भजनलाल के घर की तरफ चलूं, लेकिन भजनलाल आज या है नहीं, दिल्ली गया हुआ भजनलाल। मैं आज किसी राजनीतिक फायदे के लिए आपके बीच संघर्ष नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ, चूंकि मैं छात्र संघ के माध्यम से यहां तक पहुंचा, मैं आपकी पीड़ा नहीं देख सकता। मेरे पास आके जब भी कोई बच्चा रोता है, जब भी कोई बच्चा ये कहता है कि हम जाएं तो किसके पास जाएं बताओ, तब मैं आपकी पीड़ा को अपने गले का हार बना के सड़कों पर आपके लड़ता हूं, संसद में लड़ता हूं, उन हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ लड़ता हूं, उन माफियाओं के खिलाफ लड़ता हूं, जान हथेली पर रख के अपने छोटे भाइयों के सम्मान को ठेस नहीं लगे इसके लड़ रहा हूं। भाइयों, मैं उस मां की ओर से बोल रहा हूं जो खेत बेचकर बेटे को पढ़ा रही है। मैं उस नौजवान की ओर से बोल रहा हूं जो भूखे पेट कोचिंग में बैठता है फिर भी हार नहीं मानता। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इन मांगों को नहीं माना तो आज रैली जयपुर के अंदर है, कल आंदोलन हर जिले हर गांव के अंदर होगा। आज मंच है, कल विधानसभा को घेरेंगे। याद रखो, जब युवा सड़कों पर उतरा है तो सरकारें हिल जाती है। सरकार को भ्रम नहीं होना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल अकेला है। ये लाखों की तादाद के अंदर जो नौजवान इस राजस्थान और पूरे देश से अपने अपने साधनों से हनुमान को आशीर्वाद देना आया है, वो अगर कल चुनाव हो तो कल इतना वोट डाल दे कि दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि 18 के अंदर इसी मैदान से मैंने पार्टी बनाई थी और हमारा सिंबल लेट हो गया था। जब मेरा भाषण हो रहा था उस वक्त सिंबल मिला और जैसे ही चुनाव चिन्ह सिंबल की घोषणा बोतल की हुई तब आपने बोतल ले रहा के ये कहा था कि स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। भाइयों, उस वक्त भी अगर मुझे सत्ता में आना होता तो गहलोत और पायलट दोनों मेरे पीछे भाग रहे थे कि आरएलपी के 3 विधायक हमें दो। तब मैंने एक बात कही थी कि अगर 3 विधायक सचिन पायलट को सीएम बनाए तो आरएलपी के 3 विधायक में कांग्रेस को दे सकता हूं। क्योंकि अब आगे तो सुनो, पहले हल्ला मत करो, पूरी बात सुना करो। क्योंकि गुजर भी तेजा जी की जय बोलते और जाट भी तेजा जी की जय बोलते, हम भाई हैं। ये बात मैंने कही, सत्ता के खिलाफ रहा। जब मैं 23 के अंदर आपके बीच आया, मुझे याद है छात्र संघ चुनाव को लेकर मेरे छोटे भाई यूनिवर्सिटी में धरने पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे थे, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा था। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं उनके बीच गया और उन्होंने उस आंदोलन को मेरे गले में डाल दिया कि आप संभालो। मैं 1 महीने तक घूमता रहा और जब मैंने रैली करी तो आंदोलन की हवा निकल गई विद्यानगर स्टेडियम के अंदर। वहां छात्र तो 1000 आए और बाकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है, वो तो इंद्र भगवान ने हमारी इज्जत रख ली कि अच्छी बरसात हो गई तो फोटो शूट अच्छा हो गया। उस समय
बाकी छात्र संघ चुनाव की तो हवा निकल गई थी। लेकिन फिर भी मैं हमेशा मांग करता हूं कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव कराने आवश्यक है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैंने लोकसभा के अंदर राजस्थान के छात्र संघ चुनाव का मामला उठाया, शायद पहली बार